शेंगी वेंक्या मैथमंगलम। तो आज मैं मेरे जो वीगनिज्म का एक जर्नी है 10 इयर्स की उसको डिस्कस करूँगा। तो उसमें मैं आपको जितनी भी मेरी एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मुझे मुश्किलें झेलनी पड़ी या इनसे जो मुझे फ़ायदे हुए तो मैं वो सभी शेयर करूँगा। और साथ ही कि वीगनिज्म क्या है, वीगनिज्म लोग क्यों फॉलो करते हैं वगैरह। ये वीगनिज्म एक नया ट्रेंड है कहने में, बहुत सारे लोग ये आज फॉलो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहला कारण तो होता है मेडिकल ग्राउंड। तो मेडिकल ग्राउंड पे जो लोग वीगन बनते हैं वो हेल्थ इश्यूज उनके ऐसे होते हैं कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, मीट, मांस से उनके शरीर को नुकसान होता है, सभी को नुकसान होता है। तो उसको वो इवन डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि वो छोड़ दें, तो वेट कम करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको पूरी उम्र के लिए छोड़ते हैं, कुछ समय के बाद शायद शुरू भी कर देते हैं। हार्ट डिजीज़ेस भी हैं, तो जिनको जो आर्टिलरी में ब्लॉकेज वगैरह है तो उनसे बचने के लिए भी बहुत सारे लोग अवॉइड ही करते हैं। तो एक तो रीज़न है ये, इसको तो मेडिकल ग्राउंड पे लोग जो करते हैं। और दूसरे हैं जो एथिकल ग्राउंड पर जो वीगन बनते हैं। तो वीगन उनके लिए बनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनके एथिक्स अलाउ नहीं करते और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को गलत मानते हैं कि जब वो सरवाइव कर सकते हैं विदाउट किसी को हार्म किए बगैर, तो क्यों ना बिना हार्म करे वे एक लाइफ या अपना जीवन यापन करें। तो उनका ग्राउंड काफ़ी कुछ एथिकल और धर्म संबंधित रहता है, धर्म ही एथिक्स हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आजीवन इस अपने व्रत का पालन करते हैं। तो देखिए, अब वीगनिज्म से जुड़ी हुई कुछ जो भ्रांतियां हैं, जो इल्यूजन्स हैं, क्या हैं पहले तो देखिए, सबसे पहला लोगों को लगता है कि वीगन जो लोग बनते हैं उनको कभी ना कभी फिर शरीर संबंधी प्रॉब्लम आएंगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा या वीकनेस वगैरह से रिलेटेड आगे आने वाली डिजीज़ होंगी। तो देखिए, ऐसा होता नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो 10 साल का रहा है तो मैं वो ही शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहले साल जब मैं वीगन बना था तो क्योंकि देखो, वीगनिज्म दो तरह के वीगनिज्म है। एक आप इजी होके वीगन बनते हो, एक आप एक्सट्रीम बन के वीगन बनते हो, तो इसमें भी फ़र्क है। तो जो वीगन इजी रहता है उसके लिए थोड़ा सा आसान होता है, तो इजी मैंने रास्ता लिया। लेकिन शुरुआत में पहला साल जो था मैं एक्सट्रीम वीगनिज्म पे चल पड़ा था। एक्सट्रीम वीगनिज्म का मतलब ये है कि मैंने अपने दिमाग को बोल दिया था कि भी कोई भी चीज़ जो भी रिलेटेड है दूध से, मैं या फिर जो भी अंडा मांस वगैरह है वो नहीं छूँगा, न खाऊंगा। और उस पर भी मैं ओनियन गार्लिक को भी फॉलो करता कि ओनियन गार्लिक मुझे नहीं लेना, क्योंकि मैं एक धर्म को फॉलो करता हूँ जिसमें इन चीज़ों की भी मनाही है। तो एक तरह का वो एक्सट्रीम चला गया मैं। तो एक्सट्रीम जाने से हुआ क्या कि मुझे पता नहीं था कि वे क्या करें, क्योंकि एक जो फूड हैबिट्स भी होती है ना, उन फूड हैबिट्स को छोड़ के मैंने एक नया फूड स्टाइल ले लिया, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई। 1 साल के बाद एसिडिटी मेरे को बहुत ज़्यादा होने लगी, और एसिडिटी जो एसिड रिफ्लक्स की वजह से क्या होता है, मेरे मुंह में बहुत छाले रहने लग गए। तो जिन लोगों से भी मैं पूछता, जो ऑनलाइन ग्रुप्स जो बने हुए हैं वीगनिज्म पर, तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि भी आपका B12 ख़त्म ही हो गया है, बंद हो गया है, ख़राब हो गया है, B12 की वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, तो आप B12 के कैप्सूल लो वगैरह लो। तो ये बात मुझे थोड़ी सी पची नहीं कि भाई अगर नेचुरल वे में मैं वीगन नहीं बन पा रहा हूँ तो ये वीगनिज्म का सिद्धांत ही गलत है। या तो वो नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल, उसमें मतलब किसी तरह का आर्टिफिशियल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको मैं 1 साल जब मेरे को ये दिक्कतें आई, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या किया जाए, तो मैंने उसके बाद 1 साल का ब्रेक लिया। अराउंड 2013 में मैंने वीगनिज्म शुरू किया था, अपना मैं वीगन बन गया था, लेकिन 1 साल मुश्किलों के बाद मैंने वो छोड़ दिया। तो फिर मैंने 1 साल नेक्स्ट 1 ईयर तक मैंने खूब दूध या दूध से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी उनको
उनका सेवन किया तो फिर हेल्थ ठीक हो गई। सबसे देखो ज़्यादा उसमें जिसने मेरी हेल्प की थी उस हेल्थ कंडीशन में वो थी लस्सी जो दूध से बनती है। तो उस लस्सी ने क्या किया कि जो मेरा जो पेट में एसिड्स बने थे उसको शांत कर दिया और मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। देखिए ये दोनों ही फैक्टर्स आपको लेकर चलना होगा, क्योंकि एक्सट्रीम जाना ठीक नहीं है। एक्सट्रीम जाके क्या करते हैं आप अपने ही जो अपना क्या बोलते हैं एक आपने व्रत लिया है उसको आप खुद ही खराब करने का काम करते हैं। बेटर ये रहेगा आप वीगनिज्म को भी फॉलो करें और अपने मन को ये कहें कि देखिए अब कभी आवश्यकता पड़े तो औषधि स्वरूप मेडिसिन के रूप में आप उन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस में वीगनिज्म वाले जो एक्सट्रीम वीगनिज्म वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें दूध लेना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं लेना, चाहे हमारे छोटे बच्चे भी हों, घर में कोई भी बीमार हो, हमें नहीं लेना। मैं उस एक्सट्रीम वीगनिज्म को फॉलो नहीं करता। मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई बच्चे को दूध देना आवश्यक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए दूध एक आवश्यकता है। आप उसको मतलब ये नहीं कर सकते कि भाई मतलब बच्चे को ना दिया जाए। तो ऐसे ऐसे केसेस कई हुए भी हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में लेडी थी तो उनके जो सुनने में आया है तो वो यही था कि भाई उनका जो बच्चा था वो एक्सपायर हो गया बेचारा, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो एक्सट्रीम वीगन फॉलो कर रही थी। तो ऐसा तो देखो नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आजकल हमारे पास सभी तरह के वो जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल भी नहीं है जैसे पहले वाले टाइम में लोगों के पास होते थे। तो मैं तो कभी भी ये चीज़ मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप इस तरह का वीगनिज्म फॉलो करें। बेटर ये रहेगा आप अपने आप को ये कहें कि देखिए अगर मेरे को कोई दिक्कत आएगी तो मैं लस्सी ले लूँगा, मैं दही ले लूँगा, मतलब जब आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट ईयर से जब मैंने वीगनिज्म छोड़ा, 1 साल तक मैं रहा मतलब दूध वाली चीज़ों पर। फिर जब मैंने नेक्स्ट ईयर से जब ये चीज़ शुरू की, वीगनिज्म को दोबारा से शुरू किया, तो मैंने अपने आप को यही कहा कि अब मैं जब जरूरत पड़ेगी तो दही या लस्सी लूँगा। लेकिन उसके बाद फॉर नेक्स्ट अब देखो 2026 आ गया तो मेरे को अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार भी मैंने कभी लस्सी ली हो, लस्सी शायद कभी एक बार ली हो, वो भी मेरे को याद नहीं है, मैंने नहीं लिया। मैंने दूध, इवन बिस्किट में भी अगर दूध है तो मैंने वो भी नहीं लिया। और ऐसा कुछ एपिसोड आया ही नहीं जिसके लिए वीगनिज्म को दोषी ठहराया जा सके मेरी हेल्थ के लिए। तो उसके बाद देखो हेल्थ सही रही, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर बाद में अराउंड 1 ईयर बैक मेरे को फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। वो आई थी क्योंकि एक ऑनलाइन मैंने पढ़ा और देखा उनकी एड्स वगैरह को, वो है खपली आटा। तो खपली आटा को मैं ट्राई करना चाहता क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि क्या जो गेहूं से रिलेटेड भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड की जानी चाहिए, और क्या गेहूं से टेम्परामेंट में मतलब उतार चढ़ाव आते हैं क्या। तो उस कारण मैंने एक आटा खपली आटे को ट्राई किया फॉर एटलीस्ट 4 मंथ्स। तो खपली आटे की अंदर क्या है, वो बना है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, काइंड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा वेट है उनका। तो वो करता क्या है, एक बार खाने के बाद आपको कई घंटे तक भूख ही नहीं लगती। तो 2 रोटी आपने खाई है तो हो सकता है शाम को भी आपको थोड़ी सी भूख लगे, वो भी 1 रोटी 2 रोटी में काम चल जाए। तो जबकि मेरी बॉडी की जो ज़रूरत है वो थोड़ी ज़्यादा ही रही है हमेशा से। तो फिर मैंने वो ट्राई किया तो 4 महीने अराउंड मैंने वो खाया। तो उससे क्या हुआ, मेरा HP धीरे धीरे नीचे चला गया। तो शायद उससे पहले भी मैं फ्रूट्स वगैरह भी कम मैंने काफ़ी कर दिए थे, और फ्रूट्स भी कम हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब निगलेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, मेरा HP आ गया था 6 1 ईयर बैक, अराउंड 1.5 ईयर बैक समथिंग। तो उसकी वजह से मेरे टेम्परामेंट में इश्यूज थी। तो तब भी कुछ लोगों ने बोला B12 वगैरह है, तो वो रियलिटी नहीं थी, वो सच्चाई नहीं थी। तो फिर मैंने जब अपने फूड हैबिट्स को चेंज किया, अपने मतलब जो भी ड्रिप्स वगैरह लगाई थी क्योंकि उस समय ज़रूरत थी, तो उसके बाद से मैं नॉर्मल हूँ अगेन 72 kg एंड अगेन गोइंग फाइन, नो इशू, नॉट ए सिंगल इशू। तो अब ये चीज़ है, देखिए B12 जो है वो बॉडी अपने आप ही सिंथेसाइज करती है। जैसे आप दूध लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं, तो गाय के दूध में भी ये बोला जाता है कि उसमें विटामिन B12 नेचुरली तभी प्रोड्यूस होता है जब वो
जो गायें वगैरह हैं जिनका हम दूध पीते हैं वो जंगल में हो या हरी भरी घास खाती हो जहाँ पे कीड़े मकोड़े भी वो चबा जाती हो, क्योंकि B12 वो बोलते हैं कि भी इसका सोर्स ही सिर्फ मीट है या फिर नॉन वेज है और कोई वो इसका सोर्स ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि भी B12 आप उससे मतलब जो गाय के दूध में वो जो B12 नेचुरली आता है वो लेते हो। लेकिन आजकल जो गायें वगैरह हैं या जो भी दूध हम पीते हैं तो वो जो दूध है उसके अंदर वो मतलब विटामिन B12 होता ही नहीं है नेचुरली, उनको भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं। देखो ऑक्सीटोसिन वगैरह के इंजेक्शंस तो अलग हैं, ये विटामिन B12 के इंजेक्शंस अलग हैं, और भी तरह तरह के इंजेक्शंस उनको देखिए तो वो पहले ही जहर बना हुआ है हमारे शरीर के लिए, बेटर है उसको अवॉइड ही किया जाए। तो ये है मतलब हम B12 को, जैसे हमारी बॉडी हम में B12 होता है तो उसी को ही वो बार बार अगर आपकी आंतें सही हैं, आंतें मतलब इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छा है, एब्जॉर्प्शन आपका तभी अच्छा होगा जब वो हेल्दी हैं। उसके लिए इसमें ज़्यादा एसिडिटी ना होने दें, मतलब ये हेल्दी रहें, हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं और जूस पिएं, और कुछ चाहिए ही नहीं तो होता नहीं है। और ये B12 का जो एक फंडा आया है ये सिर्फ 10 साल 12 साल पुराना है। उसमें भी एक साइंटिस्ट था, वो उसने एक ये हाइपोथेसिस दी कि भाई नॉट ए थ्योरी तो ये इन्होंने बनाई है जो B12 को जिन्होंने कमर्शलाइज किया कि भी प्रोड्यूस करके बेचने का शुरू किया। अदरवाइज ये इट वाज सिंपली ए हाइपोथेसिस में भी उसमें ये था कि जो एक आदमी था जो बोला जाता है कि भी सबसे पहला वीगन वो बना, तो अराउंड 60s में बना, तो उसकी डेथ अराउंड 35 ईयर्स के बाद हुई थी हार्ट अटैक से। तो उन्होंने मतलब यही क्वेश्चन उठा कि भाई किस लिए, ये तो इसकी आर्टरी में तो कोई ब्लॉकेज भी नहीं होना चाहिए था, तब भी ये कैसे मरा आफ्टर 35 ईयर्स, और ये तो वीगन था। तो अलग अलग तरह की थ्योरी थी, उसमें से एक थ्योरी ये थी कि भाई ये B12 की वजह से मरा है, और B12 जो है वो आता ही सिर्फ दूध से है, और दूध कहने का मतलब वो एक तरह का नॉन वेज है कि भाई वो कहते हैं B12 जो है उसमें कीड़े मकोड़े खाने से आया है। ये एक तरह की थ्योरी है। लेकिन हिंदू धर्म, हमारे जो सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, और भी जितने धर्म है वो हमें अहिंसा के लिए प्रेरित करते हैं, और वो उनका जो खाने पीने का जो हमें बताया गया वो भी यही है कि दूध को हमने आवश्यकता के लिए माना है, बेचने के लिए नहीं। वो भगवान का प्रसाद है उस गाय के बच्चे के लिए, तो उसको बेचना तो महापाप है। हाँ, आप मतलब कभी आवश्यकता है, आपने घर में पाली हुई है, या फिर आप कहीं से भी, जो ऋषि मुनि होते थे पहले तो वही रखते थे, तो वहाँ से एक औषधि स्वरूप में थोड़ा दूध वगैरह ले आते थे बच्चों के लिए या कैसे। तो धीरे धीरे ये इसका कमर्शलाइजेशन हुआ है। इवन कृष्ण जी के समय में भी अगर कोई तर्क दे तो यही है कि देखिए कृष्ण जी के जो सुनने में आता है वो सिर्फ बचपन का आता है, उन्होंने बचपन में घी मक्खन खाया है, तो छोटे बच्चों के लिए तो आवश्यक है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीम वीगनिज्म में मैं नहीं, मैं सिंपल एक इजी वीगनिज्म फॉलो करता हूँ, और अभी भी मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि अगर आवश्यकता होगी तो मैं मतलब इससे वो नहीं होगा। और देखिए अब एथिक्स क्या है, क्या हमें लगता है इसमें बुरा है दूध लेने से। देखिए पहले वाला टाइम और आज वाले टाइम में बहुत फ़र्क है। तो सबसे पहले तो जो गाय का बच्चा होता है, अगर वो बछड़ा है या बछड़ी है तो इसी में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। बछड़ी है तो उसको रखते हैं क्योंकि वो आगे भी दूध देगी, और जो बछड़ा है उसका कोई काम नहीं होता तो वो बेच दिया जाता है और उसको मारा ही जाता है। आप अच्छे से उसका टटोल लें। और कई लोग आजकल ले आए हैं A2 मिल्क, A2 घी, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई यदि ऐसा संभव है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण, तो ये लेस क्रिमिनल है। तो
ये मतलब उतना पाप नहीं देगा जितना पाप तब मिलता है कि भी आप उसके बच्चे को कसाई को बेच देते हो और मार देते हो। लेकिन फिर भी जब आपकी बॉडी भगवान ने बनाई इसीलिए। अब देखिए मैं 50 साल का हूँ, तो मैं कहीं से ज़्यादातर लोगों का जो मानना है, मेरे को जो देखते हैं वो यही कहते हैं कि भी ही इज़ नॉट 50, तो मतलब 50 ईयर्स का मैं नहीं लगता। तो मे बी कि भी ये जो मैंने वीगनिज्म का वो फॉलो किया है वो एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं शुगर भी बहुत कम लेता हूँ, तो जिससे मेरी एजिंग है स्किन वगैरह की वो भी उतनी नहीं होती। हमारी मतलब कृष्ण जी के टाइम में भी 150-200 ईयर्स ईजी थी, अगर आपको विश्वास हो तो। और उससे भी पहले मतलब हजारों साल तो क्या, चलो सैकड़ों साल भी हम जीवित रह सकते थे। ये कलयुग का प्रभाव है। देखो मैं तो अपना आधार वीगनिज्म का धर्म ही है मेरा, तो मैं तो यही बोलूँगा ये कलयुग का प्रभाव है, जिसके चलते लोगों में भगवान में आस्था कम है, विश्वास कम है, और उनकी बनाई हुई ये प्रसाद स्वरूप जो हमें शरीर मिला है उसमें भी उनका विश्वास कम है। बार बार इसके साथ छेड़खानी या फिर कुछ ना कुछ परेशान इसको करते रहते हैं। तो विश्वास ये रखें कि भाई कोई बात नहीं, शरीर रहा है, कल को मर जाएगा, तो दोबारा जन्म होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन ये सोच लेना कि भाई एक ही बार की जिंदगी है और इसी जिंदगी में आपको पता नहीं क्या ले लेना है, और उस स्वार्थ के चलते आप दूसरों का अहित करते चले जाएं, इस पाप के कारण हो सकता है हमें भी इन्हीं योनियों में भटकना पड़े। तो ये मेरा आधार है वीगनिज्म का। तो मैं वीगनिज्म ऐसे फॉलो करता हूँ। और साथ में देखिए पहले तो ये था कि काफ़ी समय, कई साल तक, 7-8 साल तक तो कुछ ऐसे अल्टरनेटिव नहीं थे मेरे पास जो मतलब जैसे घी स्वाद लगता है रोटियों पर, तो वो नहीं थे। लेकिन आजकल तो जो हमारे एक हैं गुजरात में MK घी बनाते हैं, तो वो MK घी बिल्कुल उसकी जो स्वाद है वो बिल्कुल देसी घी जैसा है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। वो 3 तरह के तेल हैं, तिल का तेल है, सीसम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, उनका मतलब रेशियो में वो मिक्स करके बनाते हैं और वो बहुत ही स्वाद है। आपको देसी घी ही लगेगा वो पूरा का पूरा, तो आपको उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अब तो और भी अल्टरनेटिव्स बहुत सारे आ रहे हैं, और कहते हैं प्रोटीन की कमी, और हमारी बॉडी बहुत समझदार है, भगवान ने की बनाई हुई, वो अपने आप सीख जाती है रहना। तो अदरवाइज जो वीगन प्रोटीन सोर्सेज भी आजकल बहुत सारे हैं, तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और साथ में ये पर्यावरण के लिए, दूसरे जानवरों के हित के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यही बोलना चाहता था। शेंगी वेंख्या मैत्री मंगलम, सभी का मंगल हो, सभी जीवों को भगवान मुक्ति मोक्ष का मार्ग दें।